बच्चे ये कहते हैं कि जैसे एक भाई बहन की रक्षा करता है, आप हमें सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाती हैं, तो इसलिए इस तरह से आप हमारी भाई की तरह हुई। कि काफ़ी गरीब बच्चे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। हम कभी भी मतलब किसी से कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। हमारी क्लास में सीख के आज बच्चे ट्राई सिटी के अलग अलग स्कूल में जॉब कर रहे हैं। 1000 बच्चे होंगे, क्योंकि हर एरिया में हमारे पास 150 से 200 बच्चा है। सारे वही बच्चे हैं जो स्लम में रहते हैं, जिनके पास चांसेस नहीं होते हैं। और 2011 से हमारी क्लासेस चल रही हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके ज़रिए बच्चे जो हैं आज इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है, NIS कोचेस बन चुके हैं। मैम हमारे लिए एक बड़े भाई के जैसे ही है, वो हमें इतना कुछ सिखाते हैं, कथक क्लासेस कराते हैं, टाइकोंडो भी करवाते हैं, सेल्फ डिफेंस वगैरह सब सिखाते हैं, वो भी फ्री में। मैम हमारे भाई की तरह है, जैसे भाई हमारी रक्षा करता है, मैम हमें सेल्फ डिफेंस सिखा के हमें रक्षा करना सिखाती है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, यह तो आप सब जानते हैं। लेकिन पंचकुला में एक महिला है जिसको लोग राखी बांधते हैं। वजह क्या है और ये महिला कौन है, ये मुलाकात भी आपको करवाएंगे और वजह भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलवीर दीवान और आप देख रहे हैं भारत आज। मेरे साथ हैं अमिता मारवा, जो पंचकुला की एक ऐसी महिला हैं जिसको हर वर्ष राखी के अवसर पर बहुत सारे लोग आकर राखी बांधते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिता जी। इस बार फिर आपको राखी की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी कलाई पर राखी बांधने पहुंचते हैं। हाँ जी। वजह क्या है? जो बच्चे बताते हैं मैं वो बताने लगी हूँ। बच्चे ये कहते हैं कि जैसे एक भाई बहन की रक्षा करता है, आप हमें सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाती हैं, तो इसलिए इस तरह से आप हमारी भाई की तरह हुई। तो इसलिए वो हर साल आके मुझे राखी बांधते हैं कि आप जो हमें फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये एक तरह से वो मेरे को प्यार देते हैं जो मैं उनको ट्रेनिंग दे रही हूँ इसके लिए जी। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का गुर जो है बच्चों को सिखाते हैं। आपने अलग क्या काम किया है? सर मैं अलग तो नहीं कह सकती, बट ये कह सकती हूँ कि काफ़ी गरीब बच्चे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। हम कभी भी मतलब किसी से कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। और 2011 से हमारी क्लासेस चल रही हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके ज़रिए बच्चे जो हैं आज इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है, NIS कोचेस बन चुके हैं। हमारी क्लास में सीख के आज बच्चे ट्राई सिटी के अलग अलग स्कूल में जॉब कर रहे हैं। तो ये सारे वो बच्चे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये सारे वही बच्चे हैं जो स्लम में रहते हैं, जिनके पास चांसेस नहीं होते, या जिनके पास मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं वो पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो वो लोग मेरे पास आते हैं, मैं फ्री ट्रेनिंग देती हूँ उनको, और फिर हम उनको स्टेट नेशनल सब में पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिसकी बदौलत जो बच्चे हैं अपनी जो स्टेट है उसको अपलिफ्ट कर पाते हैं। अब ये बताइए कि कौन कौन से एरिया है पंचकुला चंडीगढ़, जैसे आपने कहा कि स्लम एरिया जो है वहाँ पर आप जाके? देखिए जैसे मनी माजरा में इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ हमारी क्लास चलती है। इससे पहले हमारी हल्लो माजरा में क्लास चलती थी, और हमारी खड़क मंगोली, नाडा साहेब, माजरी चौक, इन सब जगहों पे क्लास चलती है। आपने कहा कि 2011 से आप ये सेवा जो है वो कर रही हैं, कहीं ना कहीं गरीब बच्चों की जो जीवन है उसको एक दिशा दे रही हैं। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि अभी तक कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको आप सिखा चुकी हैं, और क्या क्या ट्रेनिंग उसमें शामिल सर अगर है? हम लोग 2011 से बात करें तो कितने सारे स्लम्स थे और हैं भी, तो सर हम काउंट तो नहीं कर सकते, बट एक आइडिया हो सकता है कि हम 1000 बच्चे होंगे, क्योंकि हर एरिया में हमारे पास 150 से 200 बच्चा है। तो सर इतने बच्चे हो चुके होंगे अब तक। और सर हम लोग 200 के करीब बच्चे हैं जिनको स्टेट नेशनल खिलवा चुके हैं, ओपन नेशनल। और सर हमारे 28 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। तो ये सारे वो बच्चे थे जो जिनको ये कहें कि जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उनके पेरेंट्स ने कि वो इस लेवल पे आ जाएंगे। सर देखिए बच्चों की भी मेहनत है, और हाँ हमने भी बहुत मेहनत की है। हमें ये था कि बच्चे यहाँ आए, कोई टाइम पास क्लासेस नहीं है ये। हम चाहते हैं कि बच्चों में स्किल डेवलप हो, जैसे प्रधानमंत्री जी का भी है कि आत्मनिर्भर भारत, तो वो कैसे बनेगा अगर हम बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करते हैं। तो वही हमने किया है। बच्चे जो हैं वो पहले ऐसे ही क्लासेस लेने आते थे, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, जिससे क्या है कि आज की डेट में बच्चे जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं। कहाँ वो वेटर का काम करते थे, आज वो टीचर्स हैं स्कूल्स में। मैंने एक बच्चे की इंटरव्यू भी सुनी थी जिसने ये कहा था कि वो नशे की गत में था, कहीं ना कहीं नशे की चपेट में था, लेकिन जब से आपके पास उसने आके ट्रेनिंग लेनी शुरू की है अब वो गोल्ड मेडलिस्ट है। ये कौन बच्चा है और ऐसे कितने बच्चे हैं? सर ऐसे ना बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन हम अगर ज़्यादा बात करें मतलब ज़्यादा कौन थे नशे में, उसमें एक विष्णु था और एक सर अनिल था। तो दोनों जो बच्चे थे वो नशे की चपेट में काफ़ी ज़्यादा थे। कह सकते हैं कि उनकी कंपनी गलत थी या कुछ भी था।
आज ये है कि उन बच्चों को काउंसलिंग उनकी रेगुलर होती रही, जिससे क्या है आज वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब हमने कोशिश की कि उनकी एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें। शुरुआत जो आपने की थी लड़कियों को ट्रेनिंग हाँ जी देने सर। से की थी डिफेंस जो है उसकी, लेकिन एक घटना थी इसके पीछे भी, हाँ जी, क्योंकि हाँ मैंने जी। सुना है कि जी कोई सर। घटना जी। जो आपने अखबार में पढ़ी थी, उसके बाद आपने सोचा था कि लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएं। ये सिखाए घटना क्या थी और ये कब आपके सामने आई थी? सर ये तो आपको पता ही होगा कि पीछे रेप केसेस बहुत हुए थे, निर्भया कांड भी हुआ था। तो सर उसके बाद से ज़रा जो हमारी एनर्जी थी वो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई कि हमने ये काम करना ही करना है। उससे पहले ये होता था कि हम विंटर कैंप लगाते थे, समर कैंप्स लगाते थे, लेकिन उसके बाद हमने रेगुलर क्लासेस में उनको कन्वर्ट कर दिया कि जो नीड है वो ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हमने पंच किक्स ही करनी है। मेन चीज़ होती है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके लिए ये होता है कि बच्चों का दिमाग खोलना ज़रूरी है। तो हम बच्चों के साथ साथ काउंसलिंग भी करते हैं, पेरेंट्स की भी करते हैं, और बच्चों को सिचुएशंस में लाके कि अगर तुम्हारे साथ ये होता है तो तुम उस टाइम क्या करोगी, हम वो सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट करके उनको सिखाते हैं। जिससे ये है कि उसके बाद बच्चे, पहले लड़कियां थी, धीरे धीरे लड़के भी आने शुरू हुए और कई औरतें भी आती रही हैं। जैसे आपने कहा कि स्लम एरिया के बच्चों को आप ट्रेनिंग देती हैं, स्लम एरिया के बच्चों में खास तौर पर दिक्कत ये आती है मैम कि उनको पढ़ने के लिए भी बहुत मुश्किल से मोटिवेट कर पाती है सरकार, पेरेंट्स भी जो है वो राजी नहीं हो पाते। तो आप ऐसे में कितना टफ रहता है उनके पेरेंट्स को मनाना, बच्चों को मनाना? सर पता है क्या, शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनको दिखा कि उनके बच्चे जो हैं वो एक्सेल कर रहे हैं इस फील्ड में, बच्चे सीख रहे हैं, उसके बाद जॉब्स भी लग रही हैं, तो इस तरह से पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिला कि कहाँ हम उनको जो उनका पेशा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते आ रहे हैं, वही लेबरगिरी और सब, उनको लगा कि चेंज आ सकता है। तो फिर पेरेंट्स को लगा कि हाँ हमें बच्चों को कंटिन्यू करवाना चाहिए, और जो बच्चों को छुड़वा भी दिया था माँ बाप ने, उनको भी उन्होंने वापस ले आए वो कि नहीं आप क्लासेस करवाओ। और टाइम टू टाइम हम पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करते रहते हैं कि पेरेंट्स को भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसा माहौल घर पे होगा बच्चों के अंदर भी वही आता है, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको कहीं ना कहीं पहचान मिली है, सुर्खियों में आप रहे हैं इस काम को लेकर। मकसद क्या है और आगे क्या सरकार से कोई उम्मीद आप करते हैं इस काम में, क्योंकि अभी तक आप अकेले ही इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं? जी सर एक्चुअली मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सोसाइटी है, बट बात ये है कि हमने कभी भी मतलब ये पैसे बनाने के लिए ये सोसाइटी नहीं बनाई थी। तो सरकार से मुझे कोई नहीं है कि मेरी हेल्प करो, मैं जितना कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, और आगे भी मैं खुद ही करती रहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक नॉलेज को शेयर करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत होती है। जो फंड्स हैं चलो हम लोग कर लेते हैं, अपनी इनकम का जो 1/10 पार्ट है वो हम इसी पे लगाते हैं, तो हमें किसी से भी फंड्स की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे भी हैं, आपके इन्वॉल्व है इसमें, आपका परिवार भी है, तो कितना टाइम आप इसके लिए निकालते हैं और परिवार के लिए कितना टाइम जो है वो निकालवाते हैं? सर हम लोगों को मतलब मैंने जो है वो एक टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है कि मैंने 2 घंटे सुबह क्लासेस देनी है, 2 घंटे शाम को देनी है, तो ऐसे करके सारी चीज़ें अपने टाइम पे हो जाती हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और बच्चे भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, फैमिली पूरी सपोर्टिव है, तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अच्छा लगता है राखी वाले दिन जब बहुत सारे सर बच्चे बहुत अच्छा लगता है। अभी सर शाम तक लोग आते रहेंगे और मुझे बहुत खुशी होती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों की रक्षा के लिए हूँ, तो अच्छा लगता है सर, खुशी होती है, ऐसा लगता है भगवान ने अपॉइंट किया मुझे, और आई एम हैप्पी दैट आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर बीइंग्स। थैंक यू। मन को संतुष्टि है कि महिला हूँ लेकिन एक भाई की भूमिका अदा कर रही हूँ। बिल्कुल सर, बहुत खुशी है, और मुझे इनके प्यार की सबसे ज़्यादा खुशी है सर, जो ये प्यार देते हैं मुझे हर साल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ अमिता मारवा, जिनके जीवन से या फिर जो ये काम कर रही हैं उनसे किसी न किसी रूप में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है।